अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को अब फाइलर ही कंसीडर किया जाएगा, फाइलर ही समझा जाएगा? क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को अब हर साल फाइल रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है? बिना फाइल रिटर्न किए क्या उनको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में डाला जाएगा और उनका स्टेटस जो है वो एक्टिव आएगा या फिर नहीं? कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि टैक्सेस के हवाले से थी, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बताया गया था, उनकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर, उनके विड्रॉवल के ऊपर। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के ये भी मैंने कमेंट्स पढ़े, मुझे मैसेज भी आए कि एफबीआर ने जो नोटिस जारी किया था उसके मुताबिक तो आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो ऑलरेडी हैं ही फाइलर, उनको तो रिटर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनके ऊपर तो कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा आज मैं आपको थोड़ा डिटेल्स के साथ ये बता दूं कि एफबीआर ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसकी हकीकत क्या है, वो किन लोगों के लिए है, कौन से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है। तो बिल्कुल जी हाँ, कुछ दिन पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक एफबीआर ने नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें यह बताया गया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वो अगर फाइलर ना भी हों तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें उनको छूट होगी, और ये कुछ चीज़ें एक या दो चीज़ें हैं, सारी नहीं हैं। अच्छा, उसके लिए सबसे पहली आप शर्त देख लें कि आप उन शराइत के ऊपर पूरा भी उतरते हैं या फिर नहीं एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी। उसमें सबसे पहली शर्त ये है कि आपके पास या तो नाइकॉप होना चाहिए जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, आपके पास नाइकॉप होना चाहिए, या फिर आप पीओसी कार्ड होल्डर होने चाहिए। अगर आपके पास दूसरा सादा शनाख्ती कार्ड है तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंसीडर नहीं किए जाएंगे। पहली शर्त नाइकॉप होना चाहिए या फिर पीओसी कार्ड। दूसरी अहम शर्त ये आती है कि आप ज़्यादा देर पाकिस्तान के अंदर स्टे नहीं करेंगे, यानी कि आप जो पाकिस्तान के अंदर जो आपका स्टे है वो 180 दिन से ज़ायद नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 180 डेज़ जो है वो बनते हैं, यानी कि ज़्यादा देर जो है वो आप बैरून मुल्क ही अगर रहते हैं तो फिर ही आप ये इसमें जो है वो शामिल होंगे। ये दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है जो नोटिफिकेशन है वो है बेसिकली किस चीज़ के लिए, किस चीज़ पे आपको छूट मिलेगी। तो बिल्कुल भी उसका मतलब उस नोटिफिकेशन का ये हरगिज़ नहीं है कि जिसके पास नाइकॉप है, पीओसी कार्ड है और उसके बाद जो पाकिस्तान ज़्यादा नहीं रहता वो बस उसका स्टेटस ही एक्टिव कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उसका स्टेटस सेम जैसे पहले सिस्टम चलता आ रहा है वैसा ही होगा। ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ इस चीज़ के लिए है, प्रॉपर्टी के लेन देन के ऊपर। अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रॉपर्टी खरीदता है या प्रॉपर्टी बेचता है उसके ऊपर जो टैक्स है, जो कि एक नॉन फाइलर को काफ़ी ज़्यादा लगता है, फाइलर को बहुत कम लगता है, तो वो अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी नॉन फाइलर भी है, उसने रिटर्न नहीं किया हुआ, फिर भी वो इसके ऊपर छूट जो है वो ले सकता है, रिडेम्पशन जो है वो ले सकता है। लेकिन उसका भी एक मैकेनिज़्म है, एक तरीका है। अगर वो ये छूट लेना चाहता है तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो अगर स्टेटस चेक करेगा तो उसका एक्टिव टैक्स पेयर जो है उसके अंदर जो है वो स्टेटस एक्टिव आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके लिए बाकायदा एक मैकेनिज़्म है। आपके पास नाइकॉप है या आपके पास पीओसी है तो आपको बाकायदा एक सर्टिफिकेट मिलेगा, या फिर बाकायदा आप एप्लीकेशन देके तो रिडेम्पशन के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि आपने ज़मीन ली है या प्रॉपर्टी ली है या दी है तो फिर साथ आप जो है वो उसका जो रिडेम्पशन का सर्टिफिकेट है वो लगा के तो आप उस पर छूट ले सकते हैं एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी। लेकिन इसके अंदर भी ये नहीं है कि आप मतवातर ये कारोबार ही कर रहे हैं, यानी कि आप इसको कारोबार के तौर पे ले रहे हैं, रोज़ आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आपने एक कारोबार बनाए हुए हैं और आप समझे कि मैं इस पर ये छूट ले सकता हूँ, तो ऐसा आप नहीं ले सकते। इस तरह बाकायदगी के साथ अगर आप कारोबार वगैरह कर रहे हैं तो इसके लिए फिर लाजिम तौर पे यह है कि आप फाइलर हो जाएं। उसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सेम उसी तरह है, अगर आप फाइलर हो जाएंगे आपको कोई पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, कोई टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा अगर आप बैरून मुल्क हैं। लेकिन अगर आप फाइलर हो जाएंगे तो बाकी आपका एक्टिव टैक्स पेयर के अंदर जो है वो नाम आ जाएगा, और बाकी गाड़ियों के लेन देन के ऊपर या बैंकिंग ट्रांसैक्शन जितनी है उनके ऊपर जो है वो आपको छूट मिलेगी, जो कि फाइलर के तौर पे ही मिलती है। और ये आपको प्रॉपर जो है वो मैकेनिज़्म फॉलो करके ही आना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और भी बड़ी अहम चीज़ होती है, कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सेविंग अकाउंट्स बने हुए होते हैं या उन्होंने सेविंग अकाउंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है, या जो कोई स्कीमें होती हैं उनके अंदर इन्वेस्ट की होती है। तो अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आपकी किसी भी तरह की इनकम पाकिस्तान के अंदर से भी जनरेट हो रही है, चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट है उसके अंदर पैसे पड़े हुए हैं और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, या आपने किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है, या आपके पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी है उसका रेंट वगैरह आता है, तो फिर अगर आप रिटर्न करेंगे तो उसको उसमें वो चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। और अगर उन पैसों से जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है
वो उस डिजिट को क्रॉस करता है जिसके ऊपर टैक्स है, तो फिर आपको भी टैक्स भी देना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ उस इनकम के ऊपर जो आप पाकिस्तान के अंदर से अर्न कर रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट है लोगों के माइंड में है कि अभी जो एफपीआर ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि सारे के सारे जो ओवरसीज हैं वो बस फाइलर ही कंसिडर किए जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की कोई भी किसी भी किस्म की एफपीआर की जानिब से अपडेट नहीं है। शुक्रिया।